श्री गणेशाय नमः। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत काफी प्रचलित है। संकट चौथ सभी संकटों का नाश करने वाला होता है, इसीलिए इसे संकटा चौथ भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत रखा जाता है, जो इस वर्ष 21 जनवरी दिन शुक्रवार को यानी कि आज है। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ या तिल चौथ की व्रत कथा। एक बार पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। गणेश जी बोले, माघ महीने में भाल चंद्र नाम से गणाध्यक्ष की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव सदृश से पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक दे देवें। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्र रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्प आयु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। देव योग से ऋषि शर्मा मर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांग कर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को अपनी आमा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे जटा समूह सौभाग्यमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्ता के अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बेचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आमा खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आमा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सबका सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझको काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और उस पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो यह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आमा में डाल दिया और सुख पूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आमा के बर्तन पके या नहीं यह सोचकर आमा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसको वहीं निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आमा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने मंत्री से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आमा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न तो दाह है और न क्षुधा है, न पिपासा है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है।
राजा के इतना कहने पर रोती कलपती हुई ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? इस पर ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, न योग, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुन राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरा सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रत राज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इसीलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाला इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। तो इसी के साथ माघ मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में गणेश भगवान की जय लिखना न भूलें। धन्यवाद।